हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह धातु के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम लोग। उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अधातु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले धातु को समझने से पहले और अधातु को समझने से पहले हम तत्व की तरफ चलते हैं कि तत्व क्या है। क्लास 9th में आपने तत्व, यौगिक, मिश्रण सब पढ़ा हुआ है। फिलहाल चलते हैं कि तत्व के एक रिवीजन के तौर पर मैं बता देती हूँ कि तत्व वह होते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है आदि। वर्तमान में तत्वों की कुल संख्या 118 है। आपको जैसे पता है, सोना, चांदी, ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धातु और अधातु। तो हमें धातु पढ़ना है, अधातु पढ़ना है, और धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि आखिर धातु क्या है। धातु को समझने से पहले हम एक परिभाषा की तरफ चलते हैं कि धातु को आप कैसे पहचान सकते हो। देखिए, धातु वह तत्व होते हैं जिनमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे तांबा यानी कि कॉपर है, आयरन है, चांदी है, पारा है, जिंक है, ये सारे क्या हैं? धातु हैं। तो ये जो शब्द आए हैं, धात्विक चमक, विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता, तो चलिए एक एक करके धातु के भौतिक गुणधर्म की तरफ चलते हैं और चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला जो उसका गुणधर्म है कि धातु को कैसे पहचान सकते हैं। जो धातु की सतह होती है वो चमकदार होती है, जैसा कि आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि सोना है, चांदी है, जो आप अपने जो आभूषण धारण करते हैं, स्वर्ण के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, तो उसमें एक चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे कि आयरन है, लोहा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने घर पे देख सकते हो। स्टील है, एल्यूमिनियम है। तो इसमें पहचान, सबसे पहले तो पहचानना है कि जो धातु की सतह होती है वो चमकदार होती है। नेक्स्ट इसका है पॉइंट कि जो कठोरता की सामान्यता, जो धातुएं होती हैं वह क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। सामान्यता मतलब उसमें कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या होती हैं कि मुलायम होती हैं, लेकिन सामान्यता कठोर होती हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल दिखा भी देते हैं। जैसे ये एक क्या है, एक आपको तवा दिख रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक मेटल है, ठीक है। तो वो क्या है? बहुत कठोर होता है। जैसे कि आप कोई लोहे की चीज़ ले लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, कोई भी घर में बना लोहे का बर्तन ले लीजिए, एल्युमिनियम का बर्तन ले लीजिए, कोई बाल्टी ले लीजिए, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, और ये क्या होते हैं? कठोर हैं। लोहे का दरवाज़ा ले लीजिए, जितने भी आपके तो आप आसानी से आप इसको अगर दबाइए तो वो दबता नहीं है, आसानी से एकदम नहीं दब सकता है। यानी कि ये उसके गुणधर्म हो गया कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखिए, मेटल और गुड कंडक्टर हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातुएं होती हैं, आपने देखा है कि ये जो एक पैन टाइप का है, फ्राई पैन टाइप का है, आपको दिख रहा है चित्र में, यह किस पे चढ़ा हुआ है? यह आग पे हीट नीचे से मिल रही है, उसको ऊष्मा मिल रही है। तो देखा होगा आपने कि अगर इस पर अगर कोई लकड़ी का, यहाँ पर अगर कोई लकड़ी का कुछ पकड़ने के लिए लगा होता तो क्या होता कि आप आसानी से इसको फ्राई पैन को पकड़ सकते थे। परंतु यहाँ पर कोई लकड़ी का हत्था वगैरह नहीं लगा है, तो आप अगर इसको पकड़ोगे तो क्या होगा कि आपको ये गर्म लगेगा। कहने का क्या मतलब है कि ये जो विद्युत
क्योंकि इनकी एक क्वालिटी होती है जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो मेटल होते हैं वह विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नीचे से हीट मिल रही है और ये पूरा का पूरा पैन क्या है, आप किधर से भी इसको पकड़ोगे ये क्या होगा, ये गर्म हो चुका होगा। अब आप कहोगे कि अगर आप भूल गए हो, आपको कुचालक सुचालक पढ़ाया जा चुका है, परंतु मैं फिर से एक बार आपको रिविज़न करा देती हूँ कि क्या होता है सुचालक। विद्युत, आप जो मैंने एक शब्द यूज़ किया कि जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं मेटल, तो जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वह विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि अगर कोई वायर भी यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो आपने इस तरीके से कर लिया, ये पैन गर्म हो गया और इसमें क्या है कि आसानी से पूरा पैन गर्म हो गया क्योंकि ये क्या है, ऊष्मा के सुचालक हैं। अगर कोई वायर है, बिजली का तार है, तो वो भी क्या होगा, और क्योंकि वह सुचालक है तो आसानी से क्या होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है। ये एक मेटल का गुण है। नेक्स्ट गुण क्या है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूप अवस्था। रूप अवस्था क्या है, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उनकी मोस्टली क्या होती है, वो कमरे के ताप पे अधिकतर मेटल आपको दिखेंगे कि वह ठोस होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करनी है, मरकरी यानी कि पारा क्या होता है, Hg, ठीक है। आपको इसका सूत्र भी याद होना चाहिए कि इसको छोड़ करके यह क्या होगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आप थर्मामीटर में भी देखते हो, आसानी से आप देख सकते हो कि वो कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है कि कमरे के ताप पे पूरा वो द्रव अवस्था में बना रहता है। या पारा, एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो सकता है कि पारा किस अवस्था में पाया जाता है, या ये धातु का कौन सा गुणधर्म है, ठीक है। तो ये रूप अवस्था है जो कि सामान्यतः जो मेटल होते हैं वो कठोर होते हैं, परंतु पारा को छोड़ करके वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका एक गुणधर्म, आघात वर्धनीयता। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आघात वर्धनीयता क्या है। देखिए, कभी आप कोई भी एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए और उसको पीटना चालू कर दीजिए, उस पर आघात करना चालू कर दीजिए। जब आप आघात करोगे तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो अपना आकार बदल लेगा, और आकार बदल लेगा तो पहले जिस शेप में था उस शेप में नहीं रहेगा, वो आकार बदल जाएगा, वो चिपटा हो जाएगा, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा भी देती हूँ। जैसे कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, अगर उसको एक फ्लैट आयरन आपको दिख रहा है, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, उसको किसी शेप में देना है, चाकू के शेप में देना है, तलवार के शेप में देना है, तो क्या होता है कि पहले उसको क्या किया जाता है कि पीटा जाता है, गर्म करके पीटा जाता है, फिर उसका शेप दिया जाता है। या आप फ्लैट एल्युमिनियम शीट यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रही है, फ्लैट एल्युमिनियम शीट है, ये भी आघात वर्धनीयता के कारण ही फ्लैट हुई है, ठीक है। तो ये भी एक मेटल का गुणधर्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका और क्या क्वालिटी है। हाँ, इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसकी जो धातु होती है ध्वनिक, यानी कि जो धातु होती है उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि धातु की जो सतह, धातु को कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। अगर आप कोई मेटल का एक टुकड़ा लीजिए, मतलब धातु का कोई भी लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम का बर्तन ले लीजिए, स्टील का बर्तन ले लीजिए, उसको ज़मीन की सतह से टकरा दीजिए तो उसमें से आवाज़ आती है। तो ये भी इसकी एक क्या होती है, एक क्वालिटी होती है, ठीक है। अब इसमें जो मैंने बताया था कि जो इसमें सोना है, चांदी है, इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। एक इसकी क्वालिटी क्या होती है, एक नेक्स्ट क्वालिटी क्या है कि ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, इसके क्वालिटी होते हैं। ये एक क्वालिटी क्या है कि ये तन्य होते हैं। अच्छा, तन्य का क्या मतलब है, तन्य, ये भी इसकी एक क्वालिटी है कि तन्य होते हैं। अब हमको तन्य का मतलब समझना है कि तन्य का मतलब होता क्या है। तन्य का मतलब होता है कि जिनके तार खींचे जा सकते हैं। जैसे क्या होता है, आपको मैं चित्र में दिखा दूं, आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि ये जो तार है ये कैसे बना है। ये मेटल का एक गुणधर्म है कि
इसके क्या होते हैं कि धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात उसके तार खींचे जा सकते हैं। यानी कि कॉपर, जैसे कॉपर का तार है, ठीक है, तो आराम से जो भी है उसके तार आराम से खींचे जा सकते। धातु के इस गुण को तन्यता बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम गुण बात करते हैं। तो ये सारे जो हैं, इससे आप पहचान सकते हो, ये सारे धातु के भौतिक गुणधर्म होते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में भी, ये देखिए, अगर घंटी है, मैंने बताया था ध्वनि के बारे में कि जो इसकी एक क्वालिटी क्या होती है धातु की, ध्वनि। मैंने ये क्वालिटी भी डिस्कस की है ध्वनि के बारे में कि अगर इसको कोई कठोर सतह से टकराया जाए, या घंटी भी ले लीजिए, ये मेटल की बनी हुई है, पीतल की बनी हुई है, तो इसमें से क्या होंगे, साउंड जो है वो आराम से आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। तो हम लोग अब बात करते हैं आधातु के भौतिक गुणधर्म के विषय में कि आधातुएं होती क्या है। देखिए, अधिकतर जो लक्षण होते हैं वो धातु के एकदम विपरीत होते हैं आधातु में। तो आप कैसे लेकिन पहचानोगे, ये आपको पता होना चाहिए। भौतिक गुणधर्म तन्यता। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं तन्य होती हैं, परंतु जो आधातु होती हैं, आधातु को पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। विद्युत व ऊष्मा के चालक, देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट इसका है, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर ये बस ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। सामान्यतः सारी जो धातुएं होती हैं वो विद्युत ऊष्मा के कुचालक होती हैं, परंतु जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हमको डिस्कशन करना है, एक मैंने आपको बताया था जैसे कि उसमें क्या होता है कि आघात वर्धनी होते हैं। मैंने आपको धातु की क्वालिटी बताई थी कि धातु आघात वर्धनी होते हैं, परंतु यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो आधातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी क्वालिटी क्या है, घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है। जो अधातुएं होती हैं उसका गलनांक कम होता है, घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। ध्वनि की बात करते हैं, अधातुएं कठोर सतह पर टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। देखिए, सामान्यतः जो भी गैसें होती हैं सामान्यतः, जैसे सल्फर है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है ना, ये हाइड्रो चमक आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि चमक के बारे में कि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, ये कठोर नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, रूप अवस्था, इसका एक गुणधर्म ये भी है, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़ करके द्रव अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट चलिए इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातु क्या है, वह तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें उप अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्व अधातु हैं, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं, मैंने अब वही कहा था कि आपने धातु के गुणधर्म समझ लिए, अधातु के गुणधर्म समझ लिए, अब उपधातु के बारे में बात करते हैं कि उपधातु क्या है। वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा उपधातुओं के बीच में होते हैं या दोनों के कुछ गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी आदि क्या हैं, उपधातु होते हैं। या ये कह सकते हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वे तत्व उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ऐसे खूब बड़ा कर रहे हैं।